Hi dear students, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhyani, your English educator. इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश की रीडर बुक का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सेंट कबीर. एज वी ऑल नो बिहार बोर्ड की जो सेकेंड बुक है उसके चैप्टर्स हमने ऑलरेडी बिगिन कर दिए हैं. अब ये चैप्टर होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये संत कबीर की लाइफ स्टोरी के ऊपर है. वही संत कबीर जिनके दोहे आप हिंदी में बहुत सुनते हैं. सो इनकी लाइफ कैसी रही है, इनकी लर्निंग्स क्या थी एंड इनके बिलीव्स क्या थे. इस पूरे वीडियो में मैं आपको दूंगी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन विच विल बी इन बोथ दी लैंग्वेजेस, हिंदी एंड इंग्लिश में. सो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहिए ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं इस चैप्टर को लेके वो बिल्कुल क्लियर हो जाएं. लेट्स बिगिन विद दिस सेशन एंड एज आई टेल यू कोशिश क्या करो अपनी बुक साथ में रखो क्योंकि यहाँ पे जो मैं मीनिंग्स बताऊंगी ना वो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे. कहीं नहीं मतलब किसी वर्ड का मीनिंग तो मिल जाएगा लेकिन लाइन में उसका एक्चुअल मतलब क्या है वो तो समझना पड़ेगा ना भाई. तो यहाँ पे आपको वही कहानी मिलेगी. नाउ मैं ये बिलीव करती हूँ कि चैप्टर की सिर्फ समरी ना पढ़ें. इसका एक रीजन है. इंग्लिश में कहानियाँ होती हैं. इंग्लिश इज नॉट लाइक साइंस और मैथ्स. इसमें आपको कहानी की तरह चीज़ों को समझना है. लोगों की एक्चुअल कहानियाँ हैं तो उनको तुम रट तो नहीं सकते. तो संत कबीर जो हैं हमारे भारत के बहुत ही प्रसिद्ध संत रहे हैं और ये ऐसे ही संत नहीं थे. इनकी जो सीख है, इनकी जो बातें हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्रशंसनीय हैं. लोग वंडर करते हैं कि कितनी अलग बातें हैं. तो जब आप इनके दोहे पढ़ते हैं हिंदी में तो कभी कभार आपको समझ नहीं आते हैं, टीचर समझाता है. तो वैसे ही इनकी लाइफ स्टोरी आपकी पलक मैम आपको समझाएंगी. बस आपको करना क्या है, वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से देखना है. लेट्स बिगिन विद द लेसन. कबीर वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ भक्ति एरा. देखो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं कि अलग अलग एराज आते हैं तो वैसे ही भक्ति का भी एक एरा था जिसमें हम जो है अपने गुरुओं की, भगवान की, आत्मा की भक्ति करते थे. तो उसे भक्ति एरा कहा जाता था. तो कबीर जी जो हैं भक्ति एरा के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट, ग्रेटेस्ट कवि रहे हैं. ठीक है. ही वॉज द सन ऑफ अ विडो एंड वॉज लुक्ड आफ्टर बाय अ कपल नीमा एंड नीरू इन वाराणसी. शुरुआत की कुछ लाइन्स में आपको कबीर जी के थोड़ा हम बारे में बताएंगे एंड देन उसके बारे में एक्चुअल जो है चैप्टर स्टार्ट होगा. सो इनकी बात करें तो ये एक विडो. बेटा विडो कौन होती है? विधवा जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है. तो ये एक विडो के बेटे थे, एक विधवा के बेटे. लेकिन ऐसा माना जाता है लाइफ में फिर लेटर ऑन बाद में उनका ख्याल एक कपल ने रखा था जिनका नाम है नीमा एंड नीरू. वाराणसी में इनकी भी कहानी अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है. He belonged to the downtrodden society which made him suffer a lot. यानी वो किससे बिलोंग करते थे? डाउन ट्रॉडन. बेटा डाउन ट्रॉडन का मतलब होता है पुअर, गरीब, या जिसे हम पिछड़ा वर्ग भी कहते हैं. तो ये उस कास्ट से बिलोंग करते थे जिस वजह से देखो पहले के टाइम में ये माना जाता था कि बहुत सफरिंग होती थी, ऊंच नीच जातियों में माना जाता था, छुआछूत बहुत चलती थी. तो ये निचली जाति से माने जाते थे जिस वजह से जो बोलते हैं ना जो पावरफुल लोग हैं वो इन्हें बहुत सफर कराते थे. He was against social evils such as untouchability, religious extremism, etc. Against का मतलब होता है खिलाफ. सोशल evils जैसे untouchability आप लोगों ने सुना तो होगा लेकिन बेटा जिन लोगों ने इस चीज़ को सहा है ना ये बहुत ही ज़्यादा खराब चीज़ें हैं जो कि कभी भी आगे तक तो नहीं आनी चाहिए. अनटचेबिलिटी इज बेसिकली छुआछूत जिसे हम कहते हैं कि जो पिछड़े वर्ग से होते हैं, नीची जाति से होते हैं तो उन्हें आप छू नहीं सकते. यानी मान लो जो गार्बेज पिक करते हैं या इन सब चीज़ों से वो आप उनको छू नहीं सकते, उनको दूर रखा जाता था हर चीज़ से. रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है धार्मिक कट्टरवाद. यानी कोई भी धर्म का बहुत ज़्यादा कट्टरवाद हो, बिल्कुल दादागिरी टाइप हो, इन सब के जो है कबीर बहुत अगेंस्ट थे. ही रोट अगेंस्ट द प्रीस्ट्स. ही इज वेल नोन फॉर हिज पंचमेल, खिचड़ी और सहुगड़ी. यानी ऐसे कुछ अब उनके बारे में बताया जा रहा है कि जो धार्मिक लीडर्स होते थे जो गलत राह दिखाते थे बेसिकली लोगों को, उनके खिलाफ भी इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है. एंड ये 3 इनकी जो है फेमस राइटिंग्स हैं. हिज मेंटर वॉज श्री रामानंद. इनका नाम हम अच्छे से याद रखेंगे. उनके मेंटर, उनके गुरु कौन थे? श्री रामानंद बहुत ही प्रसिद्ध थे. Whatever he wrote was based on his personal experience. एंड कबीर जी ने जो भी लिखा है वो कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, वो उनके जीवन के खुद के एक्सपीरियंस हैं. सो एज यू ऑल नो, देखो बेटा हम कोई कहानी सुनते हैं लेकिन जब हमारी खुद की कहानी होती है तो वी ऑल नो ना हम उसको कैसे फील कर सकते हैं. सो सिमिलरली सेंट कबीर ने जितनी भी चीज़ें लिखी हैं वो उनकी खुद की बातें हैं. ऑलराइट, आई होप इट इज क्लियर. चलिए
He moved a lot and used whatever local language was used at that time. अच्छा, अब कभी कभी दोहे समझने में उनकी दिक्कत आती है लोगों को, है ना, अलग होते हैं आज की लैंग्वेज से, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते थे, यानी जगह जगह वो घूमते थे। एंड हमें पता है भारत में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, आप किसी भी लोकल एरिया में चले जाओ उसकी भाषा अलग है। भाई बिहारियों से बात करो हिंदी बोलेंगे लेकिन अलग स्टाइल में, आप आ जाओ कोई दूसरे शहर वाले जगह, दिल्ली वाले अलग बोलेंगे, भोपाल वाले अलग बोलेंगे, तो बोलने का स्टाइल अलग होता है। तो इसीलिए जो भी उनको लोकल लैंग्वेज होती थी उस टाइम की, वो अपनी जो है राइटिंग्स में यूज करते थे। ही वॉज एक्सपोनेंट ऑफ ज्ञानश्रेय ब्रांच ऑफ भक्ति एरा। He was a worshipper of abstract form of Ram. His famous works are सबद and सुखी। अब मैं आपको एक कंफ्यूजन यहाँ पे दूर करना चाहूंगी, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे, फिर भी बता देती हूँ। कबीर जी जो हैं राम जी के भी भक्त थे, यानी उनकी भक्ति में उन्होंने राम जी के बारे में भी काफी कुछ लिखा है। उनके फेमस वर्क्स आपने अगर हिंदी में सुना हो, सबद कहते हैं, सबद और साखी। अगर किसी ने हिंदी दोहों में सबद और साखी सुना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सबद का अगर मैं अच्छे से मतलब बताऊं, हिंदी में होता है शब्द, अपन शब्द कहते हैं, वो सबद कहते थे उस टाइम की लोकल लैंग्वेज में। और साखी, तो सबद और साखी इनके लिखने के तरीके थे, जैसे दोहे वगैरह वो इनमें लिखते थे, तो अपनी सारी चीजें जो है इन्होंने इसमें ही डाली थी। एंड आज जो हम इंग्लिश में देख रहे हैं बेसिकली ये सब जो है ट्रांसलेटेड है। ओके, एंड यहाँ पे आपको कबीर जी की भी एक पिक्चर दिखेगी। ऑलराइट, चलिए, सो अब हम बिगिन करते हैं हमारा एक्चुअल लेसन। अब एक चीज और बता दूं, इन माय वे ऑफ टीचिंग मैं हमेशा लाइन टू लाइन चीजों को रीड करती हूँ। रीड करने की मेरी वजह है, पहली वजह, सबसे मेन वजह तो यही है ताकि आप चीजों का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण सीख पाओ। भाई इंग्लिश सीखोगे कैसे, मतलब ट्रांसलेट करके तो तुमको गूगल से भी पता चल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है तुमको सीखना है सही से प्रोनाउंसिएशन चीजों का, एंड वर्ड्स का एक्चुअल मीनिंग क्या निकल के आता है। ऑलराइट, सो यहाँ एक चीज फोकस करना, इन्वर्टेड कॉमा में दिया है, यानी ये कबीर जी के कहे हुए खुद के शब्द हैं, ऑल्दो ट्रांसलेटेड। ठीक है, सो आइए इसे पढ़ते हैं। I and you are of one blood, and one life animates us both. From one mother is the world born. What knowledge is this which makes us separate? So over here, I किसके लिए स्टैंड करता है, ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है, एंड मुझे लगता है सभी इसका उत्तर दे पाएंगे। I stands for सेंट कबीर। संत कबीर जो है वो खुद के लिए कह रहे हैं कि आई यानी मैं और तुम भाई एक ही खून से तो बने हैं। ऐसा तो नहीं है मेरा खून लाल है तुम्हारा नीला है, सभी एक ही खून से बने हैं। वन लाइफ एनिमेट्स अस बोथ, और एक ही जीवन से हम दोनों ही आए हैं। जीवन से यानी जैसे मनुष्य धर्म में है तो तुम भी मनुष्य ही हो, है कि नहीं, उसी तरह का जीवन होगा, बचपन होगा, जवानी होगी, बुढ़ापा होगा, है ना, सेम टाइप की चीजें हैं, 2 हाथ 2 पैर 2 आंख। ठीक, सो कहते हैं फ्रॉम वन मदर इज द वर्ल्ड बॉर्न, एक ही माँ से पूरी दुनिया जो है बनी है। अब यहाँ पे एक ही माँ से कहने का मतलब है कि जो हमारी धरती माँ है ना, हम सब धरती पे हैं तो हमारी माँ तो सभी की एक ही हुई। What knowledge is this which makes us separate? तो कबीर जी सवाल उठाते हैं, एंड हमेशा याद रखना जीवन में जो सवाल उठाता है, अगर आपके दिमाग में ये सवाल आते हो ना कि लाइफ क्या है, क्यों है, तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हो। सेम थे कबीर जी के सवाल कि यार ऐसी कौन सी नॉलेज है, ऐसा कैसा ज्ञान है जो हमको फिर सेपरेट कर दे। मतलब आप कहते हो कि ब्लड भी एक ही है, धरती माँ में पैदा हुए हैं, है भी सब इंसान, फिर भी इतने अलग, इतने सेपरेशन क्यों है, इस पे वो सवाल उठाते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। All have come from the same country and have landed at one ghat, but the evil influence of this world has divided us into innumerable sects. तो कहते हैं कि हम सब एक ही कंट्री से तो आते हैं। सो यहाँ पे ये किसकी बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया में उस टाइम छुआछूत और ये जो धार्मिक कट्टरवाद और ये सब होता था ना, एक्सप्लॉयटेशन, उसके बारे में लिखते हैं कि हम सब एक ही कंट्री से तो आते हैं यार, हिंदुस्तान से आते हैं। एंड हैव लैंडेड एट वन घाट, वन घाट यानी एक ही जगह पे आके हम समाये हैं। बट द ईवल इन्फ्लुएंस ऑफ दिस वर्ल्ड, और जैसे हम कहते हैं ये जो भौतिक दुनिया है, संसारी दुनिया है, अपने आप में ही एक पजल है भाई। इसकी वजह से, इस संसार के ईवल की वजह से जो है हमने आपस में ही खुद को, बोलते हैं ना दुनिया में कभी कभार समझ ही नहीं आता है कि सब चीजें हुई कैसे। भाई इंसान पैदा तो हुआ, पर इतने सारे आप कास्ट में बढ़ गए, जातियों में बढ़ गए, धर्मों में बढ़ गए, ये मतलब किसने किया है, इंसान ने शायद खुद ही नहीं किया है ना। सो ये इवल इन्फ्लुएंस जो दुनिया का है ना, दिस हैज डिवाइडेड अस इनटू इन्यूमरेबल,
इन्यूमरेबल मतलब बहुत सारे, सेक्ट का मतलब होता है सेक्टर से बात कर रहे हैं, अब चाहे वो धर्म हो, कास्ट हो, जाति हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कबीर जी कुछ लाइनों में जो है क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ये सब जो है क्यों हुआ जब हम सब एक ही तो हैं, राइट। So, the poem given above is the English translation of the poetic outpouring of Saint Kabir by a scholar. जैसे मैंने आपको बताया कविता जो है कबीर जी की थी, although इंग्लिश में एक स्कॉलर से ट्रांसलेट की गई है। It is the poetic outpouring. Poetic outpouring का मतलब होता है an outburst of strong emotion. Outpour, pour करना मतलब क्या होता है, किसी में भरना। Outpour यानी दिल खुल के उन्होंने अपनी जो है बातें करी है इस कविता के थ्रू। Kabir was against caste system and division of mankind on the basis of caste and sect. तो कबीर जी सख्त विरोध में थे ये कास्ट सिस्टम के, जो जातिवाद करते हैं हम, ऊंची जाति है, नीची जाति है, ब्राह्मण है, कोई वैष्णव है, या कोई सिख है, ईसाई है, मुस्लिम है, इन सब से जो है जो डिवाइड कर दिया गया है ना, इनसे इनको काफ़ी दिक्कत थी, इन्हें बिल्कुल नहीं पसंद था। He is one of the great luminaries who occupy a very distinct position as a ruthless critique of the weaknesses and failings of religions during his period. यानी he is one of the great luminary। बेटा luminary हम किसे कहते हैं, आप अगर फिजिक्स पढ़ते हो तो luminary समथिंग जो शाइन करे, जो चमकती है, जैसे सितारे। तो luminaries यानी अपने टाइम के एक वो ग्रेट पर्सन रहे हैं जिन्होंने दूसरों को इंस्पायर किया है, who occupy a very distinct position, और जिनका एक बहुत ही अलग स्थान है एज अ ruthless critic। ruthless critic यानी क्रूर आलोचक, यानी ये जो समाज में, देखो समाज में अगर गलत हो रहा है हम बोलेंगे नहीं तो वो चीज़ें बढ़ती जाती हैं, ये आपको भी पता है। तो समाज में, धर्म में जो पहले गलत प्रैक्टिसेस चलती थी, लोगों को, देखो धर्म का मतलब क्या है, लोगों को एक करना, लेकिन अगर लोगों को बांटने वाली चीज़ें आती थी तो उसमें जो है कबीर जी अपना स्टैंड लेते थे और बिल्कुल जो है उन चीज़ों की निंदा करते थे। His songs castigated casteism, ritualism and orthodoxy. His songs यानी उस टाइम में जो अपने दोहों के थ्रू या जो गाने बनाते थे वो कैस्टिगेट करते थे। कैस्टिगेट का मतलब बेटा आप नोट कर सकते हो, निंदा होता है। किसकी निंदा करते थे? कास्टिज्म, रिचुअलिज्म यानी जैसे जातिवाद में बांट दिया है, रिचुअलिज्म यानी रिचुअल करना है, ये चढ़ाव करना है, ये मतलब ढोंग नहीं जैसे हम कहते हैं, वो सब। एंड ऑर्थोडॉक्सी, ऑर्थोडॉक्सी का मतलब काफ़ी लोगों को आज तक समझ नहीं आता है। आज मैं आपको ऑर्थोडॉक्स वर्ड का मीनिंग बिल्कुल क्लियर करूंगी। देखो ऑर्थोडॉक्स वर्ड का मतलब होता है किसी भी जगह पे, मानो चलो अपन इंडिया की बात ले लेते हैं, ऐसी कोई परंपरा जो बहुत पहले से चली आ रही हो और उसको बहुत सारे लोग मानते हो, है ना, बोलते हैं ना पुराने ढर्रे की कोई परंपरा हो, लेकिन वो आज के टाइम में हम माने तो वो सही नहीं है। जैसे पहले कुछ प्रथाएं थी, सती प्रथा चलती थी, है ना, तो वो एक टाइप की ऑर्थोडॉक्स चीजें हैं। या फिर ऐसी थिंकिंग कि वुमेन को हायर एजुकेशन नहीं लेनी चाहिए, उसकी जल्दी शादी करा, तो ये सब क्या है, ऑर्थोडॉक्स टाइप की थिंकिंग है। तो इन्हीं सब चीजों की निंदा करते थे कौन? कबीर जी अपने गानों में। देखो कहीं ना कहीं लोगों को मैसेज पहुंचे तो गानों के ही थ्रू क्यों नहीं, राइट। आगे देखते हैं। He had to wage a relentless war against obscurantism, orthodox Brahmanism and Islam. अब बात सुनिए, ये रहते थे वाराणसी में, ठीक है। अब उस टाइम की जब बात है, इनके टाइम की बात है, तब क्या हुआ करता था, यानी आप मान लो फ्रॉम पीरियड टू 1448 AD टू 1518 AD, आप जो है प्लीज इस टाइम को जरूर याद रखें। कुछ कुछ ही चीजें मैं बताती हूँ इंग्लिश में, उन्हें याद रखें, इस एरा को याद करें कि कबीर जी का एरा क्या था, कौन से एरा में रहते थे वो, 1448 AD टू 1518 AD में, ठीक है। तो इस एरा में क्या था, धर्म में जैसे आप ब्राह्मण्स मानते हैं ना, ब्राह्मणिज्म और इस्लाम। अब इन दोनों का हमें पता है, चाहे तब से ले लो या अब तक भी, ये कहीं ना कहीं एक वॉर टाइप का रहा है, एक अगेंस्ट टाइप का रहा है, राइट। तो इसमें जो है कबीर जी को काफी निराशा होती थी, वो इन चीजों की निंदा करते थे कि आप क्यों आपस में जो है झगड़ते रहते हैं, है ना। ऑब्सक्यूरेंटिज्म का मतलब होता है प्रगति विरोध, है ना। ये जो ऑर्थोडॉक्स इनकी मान्यताएं हैं, ब्राह्मणिज्म, इस्लाम, सभी में वो बात करते थे, ठीक है। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर को उन्होंने टारगेट नहीं किया था, बट अगेन जिस शहर में वो रहते थे, जो उनके पर्सनल एक्सपीरियंस थे, उनके हिसाब से उन्होंने बात की।
इट इज सेड दैट ही वॉज बोर्न ऑफ अ हिंदू मदर। इसी चीज का मैं इंतजार कर रही थी शुरुआत में कि मैं आपको अब बताऊंगी कि ये जो पैदा हुए थे, जिन विडो की हम बात कर रहे थे, ये एक हिंदू मदर के यहाँ पैदा हुए थे, ठीक है। एक हिंदू मदर ने इनको जन्म दिया था, लेकिन बाद में ही वॉज ब्रॉट अप बाय, लेकिन उनकी देख रेख, उनको पाला पोसा किसने था? एक मुस्लिम फैमिली ने, जिनका नाम है नीरू एंड उनकी वाइफ का नाम था नीमा, ठीक है। मुस्लिम वीवर, वीवर यानी कौन? जो बुनाई करता है ना, सिलाई बुनाई। तो यानी पैदा ये हिंदू माँ के यहाँ पे हुए एंड इनको पाला पोसा मुस्लिम में। लेकिन देखिए, इनको कुछ भी ये नहीं था कि मैं किसी धर्म में रहूं, ये उन सब चीज़ों से काफ़ी ऊपर उठ चुके थे कि जो धार्मिक कट्टरवाद है, लोगों को आप ऐसी चीज़ें सिखा रहे हो कि आपस में लड़े, ये सब बिल्कुल भी सही नहीं है। दे लिव्ड इन बनारस, बनारस को जैसे हम आज वाराणसी जानते हैं, which was a citadel of Hindu orthodoxy and culture। सिटाडल का मतलब होता है गढ़, एक ऐसी जगह जहां पे हमें पता है, बनारस का नाम लोगे है ना, तो बनारस से आपको एक हिंदू ऑर्थोडॉक्सी, पूरा हिंदू माहौल जिसे हम कह सकते हैं ना, कि वहां पे जो हमारे टेम्पल्स भी हैं, गंगा मैया है, सब है, तो एक हिंदू ऑर्थोडॉक्सी और पूरा हिंदू कल्चर पे बेस्ड था। तो कबीर जी जो है, अब आप समझते हैं कि वो मुस्लिम फैमिली में पल बढ़ रहे थे, तो उनकी जो फैमिली थी, दे लिव्ड इन एब्जेक्ट पॉवर्टी एंड होस्टाइल एनवायरनमेंट। एब्जेक्ट का मतलब होता है अधम, यानी टू मच, बहुत ज्यादा पॉवर्टी यानी गरीबी में रहते थे, यानी उनके पेरेंट्स इतने रिच नहीं थे और उनका एनवायरनमेंट भी काफी हॉस्टाइल था, काफी परेशानियां जो है उन्हें झेलनी पड़ती थी। ड्यूरिंग दिस टाइम बुद्धिज्म वॉज वेनिंग एंड द ब्राह्मणिज्म वॉज ऑन द एसेंडेंसी। अब आगे की बात आते हैं। इसी समय में हम मानते हैं बुद्धिज्म कौन होते हैं? जो लॉर्ड बुद्धा को फॉलो करते हैं, ठीक है। गौतम बुद्ध जो है हमारे लॉर्ड बुद्धा, उन्हें फॉलो करते हैं। तो एक ये जो पीरियड था कबीर जी का, तब की बात हो रही है, तब जो है बुद्धिज्म वेनिंग कर रहा था। वेनिंग का मतलब क्या होता है? कम हो रहा था, है ना, कम होना या फिर घटने को कहते हैं। तो वो एक ऐसा एरा आया था, टाइम टू टाइम होता है ना कुछ ना कुछ, तो उस पीरियड में ऐसा था कि बुद्धिज्म थोड़ा कम हो रहा था और ब्राह्मणिज्म यानी जो ब्राह्मण्स होते हैं वो एसेंडेंसी। अब बेटा तुमने मैथ्स में बचपन से पढ़ा है कभी असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर? पढ़ा है कि नहीं? हाँ या ना बताओ, पढ़ा है ना। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं? नंबर को छोटे से बड़े के क्रम में जमाते हैं, जैसे 1, 4, 6, 8, 10, है ना, छोटे से बड़े। तो एसेंडेंसी का मतलब क्या होता है? बढ़ना। इससे याद करोगे। कभी भी इंग्लिश में मतलब नहीं समझ आते हैं, पुरानी चीजों से याद करो। मैथ्स में पढ़ते हैं ना असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग यानी छोटे से बड़ा होना। तो विच मीन्स ब्राह्मणिज्म वॉज ऑन द एसेंडेंसी, यानी ब्राह्मणिज्म उस टाइम पे जो है थोड़ा बढ़ रहा था, ठीक है। Islam was having the royal patronage of Muslim rulers who were hostile to Hinduism। एक तरफ तो अपन ने ब्राह्मणिज्म की बात करी कि वो बढ़ रहे थे, और इस्लाम के पास भी जो है ना अपना शाही संरक्षण था, क्योंकि जो मुस्लिम उस टाइम के जो मुस्लिम शासन करते थे, जो राजा रहे थे, है ना, जो रूलर थे, तो वो जो है वो भी अपनी जो है धर्म का बिल्कुल संरक्षण करते थे। मतलब एक बोलता है ना, दोनों बिल्कुल टक्कर की लड़ाई में थे दोनों, है कि नहीं। बोथ द ऑर्थोडॉक्स Hindu priest and Maulvis hated Kabir and they complained against him to Emperor Sikandar Lodhi, who banished him from Banaras itself later in his life। देख रहे हो, मतलब कबीर जी पैदा हिंदू के यहाँ हुए थे, पले बड़े मुस्लिम से थे। अब कबीर जी जो हैं, ये जो दोनों हिंदू और मुस्लिम जो लीडर्स, यानी आप मान सकते हो हिंदू में हम पंडित मान ले, मुस्लिम में हम मौलवी मान ले, तो ये क्या अपने उस पर कट्टरवाद थे। और कबीर जी लोगों को सही राह दिखा रहे थे कि आप धर्म में रहें, ठीक है, लेकिन कट्टरवाद नहीं करें, दूसरे से दुश्मनी नहीं करें। तो इससे जो है हिंदू प्रीस्ट को यानी पंडितों और मौलवियों को दिक्कत आने लगी, उनको नफरत थी कबीर जी से। तो इन दोनों ने क्या किया, उन दोनों ने कंप्लेन कर दी कबीर जी की उस टाइम के जो एम्परर थे सिकंदर लोदी जी से। और ये सुनते हुए अब क्योंकि पंडित और मौलवी इतने आ रहे हैं, तो सिकंदर जी ने जो है कबीर जी को बैनिश कर दिया, यानी निष्कासित कर दिया अपने ही शहर बनारस से जीवन में कुछ टाइम बाद। तो देखो, यानी शुरुआत में ऐसा होता है, जो इंसान सही राह लोगों को दिखाता है, कभी कभार वो गलत लगता है, इस चीज को जान लेना, है ना। तो आपको सही राह दिखाएगा शुरुआत में, जैसे हमारे पेरेंट्स भी होते हैं, कभी कभार हमको सही राह दिखाते हैं, लेकिन हमको लगता नहीं क्यों परेशान कर रहे हैं हमको। तो यही बात है, देखो कबीर जी लोगों को बता रहे थे, लेकिन उनके साथ ही जो है उल्टा कर दिया इन्होंने, वाराणसी से इनको निष्कासित कर दिया, ठीक है। और ये जो पिक्चर आपको दिख रही है, ये एम्परर सिकंदर लोधी जी की है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ उनके साथ। इन हिज यंग एज
Kabir became a disciple of Saint Ramanand, who was a Vaishnav ascetic propounding faith in a personal God. अब मेरी बात सुनना, यंग एज यानी अपनी यंग एज में ही, है ना, यंग उम्र में ही कबीर जी एक डिसाइपल यानी एक फॉलोअर बन गए। किसके फॉलोअर? मैंने कहा था इनके गुरु को अपन नाम याद रखेंगे, संत रामानंद, है ना। आप ये सब चीजें अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से पूछेंगे ना, उनको ये सारी कहानियां सब पता होंगी, सबके नाम पता होंगे। सेंट रामानंद जो कि एक वैष्णव एस्थेटिक थे। वैष्णव एस्थेटिक यानी जो वैष्णव धर्म से मतलब नाता रखते थे। वैष्णव कौन होते हैं बेटा? यूजुअली जो कृष्ण जी को मानते हैं, ठीक है। सो कृष्ण जी को मानने वाले थे वो, लेकिन कृष्ण से उनका मतलब मूर्ति पूजन नहीं था, उनका मतलब था फेथ इन पर्सनल गॉड। पर्सनल का मतलब क्या है? कोई एक एक सबके लिए गॉड अलग नहीं, अपने अंदर की जो आत्मा है उसी को वो भगवान मानते थे। तो तभी जो है संत कबीर को बहुत ही ज्यादा उनके जो बातों से वो प्रभावित हुए और उनको फॉलो करने लगे। हिज मैसेज वॉज दैट, यहाँ पे हिज कौन है? संत रामानंद की बात हो रहे हैं। हिज मैसेज वॉज दैट थ्रू पर्सनल डिवोशन टू वंस ओन गॉड, irrespective of one's caste or creed or status in social life, one could attain bliss and salvation। यहाँ से शुरुआत हुई थी, मतलब यहाँ पे जो है कबीर जी को एक्चुअल में पता चला मोक्ष शब्द का मतलब सैल्वेशन, लिबरेशन। संत रामानंद ने बहुत ही अच्छी बात की कि ठीक है भाई देखो, मूर्ति पूजन है, जो भगवान रहे हैं, ठीक है, चाहे आप किसी भी जाति से हो, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, आपके भीतर जो भगवान है, आपकी जो आत्मा है, अगर आप उसी से प्रार्थना करोगे, अगर आप ये मानोगे कि हर इंसान में भगवान है, राइट, अगर हर इंसान में आप उसी चीज को देखोगे तो ऑफकोर्स आप किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करोगे, है कि नहीं। तो उन्होंने यही बताया, आप किसी का स्टेटस, किसी की सोशल लाइफ कुछ मत देखो, अगर आप खुद के ही भगवान की भक्ति करोगे ना तो आपको जो है अनंत सुख मिलेगा। जो इंसान क्यों जीता है भाई? सुख के लिए ना। तुमको दो ऑप्शन दूं मैं, खुशी चाहिए, दुख चाहिए, तो ऑफकोर्स सभी खुशी चुनेंगे। तो ऐसी हैप्पीनेस जो परमानेंट हो वो राह दिखाई संत रामानंद ने, एंड उनकी टीचिंग्स बहुत ही बढ़िया रही है। ऑफ कोर्स उन्होंने मोक्ष बताया है। मोक्ष यानी सैल्वेशन, लिबरेशन, यानी जीवन मरण से जो है इंसान को मुक्ति मिल जाए। जीवन मरण में क्या है यार? ये लाइफ जी, फिर मरेंगे, फिर नई लाइफ मिलेगी, तो साइकिल चलती जाएगी। तो साइकिल से बाहर कैसे आना है, ये रामानंद जी ने कबीर जी को सिखाया, राइट। आगे देखते हैं। सेंट रामानंद हैड अमंग हिज डिसाइपल्स, अब इनके डिसाइपल्स कौन है? ये बहुत ही प्रसिद्ध नाम है जो आपने सुने होंगे। सेना द बार्बर, जो कि एक बार्बर था, नाई था। धना द जाट, रविदास द कॉबलर, कॉबलर यानी जो जूते वगैरह है ना, शू पॉलिश करते हैं। एंड कबीर द मुस्लिम वीवर, कबीर जी जिनकी अभी हम बात कर रहे हैं, जो कि एक मुस्लिम बुनाई करते थे, राइट। तो देखो इतने अलग अलग कास्ट से, आप देखो संत रामानंद जी के जो डिसिपल थे वो कितनी अलग अलग जातियों से आए हैं। एक जाट थे, एक कोई बार्बर था, है ना, रविदास जी थे। तो ये सब इतनी अलग अलग कास्ट से आए हैं, फिर भी वो एक ही चीज फॉलो करते थे, क्योंकि रामानंद की टीचिंग में कहीं भी जातिवाद नहीं था। सबके लिए सेम चीज कि आप अपनी खुद के भगवान की, खुद की आत्मा की भजना करें, दैट्स इट। कबीर वॉज द फॉरमोस्ट अमंग हिज डिसाइपल्स। फॉरमोस्ट का यानी मतलब था बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही उनको प्रिय थे, नंबर 1 थे वो। रामानंद tutored and molded Kabir and made him a follower of his liberal social outlook and concern for the low caste people। तो रामानंद जी ने जो है कबीर जी, क्योंकि यंग एज बोलते हैं ना, बच्चा अगर यंग एज में ही आप सही राह पे चले जाओ, है ना, सही राह का मतलब आजकल तुम लोग ना बच्चे सिर्फ करियर को लेके लेते हो, दैट इज नॉट नेसेसरी। सही राह, करियर से अलग भी एक लाइफ होती है। देखो करियर तो आपका पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन आप खुद के लिए क्या कर रहे हो, आप खुद की सोल के लिए क्या कर रहे हो, होता है ना, जीवन में कोई तो गोल होता है। डॉक्टर, इंजीनियर, ये तो बनते रहेंगे भाई, उसके बाद क्या? तो यानी लाइफ का एक्चुअल में पर्पस क्या है? ह्यूमन लाइफ टपके क्यों हो तुम एज अ ह्यूमन, कुछ तो सोचते होगे दिमाग में। तो सेम चीज यहाँ पे थी। रामानंद जी ने देखा कि कबीर जी एक यंग एज में आए हैं, तो अगर छोटी उम्र में इनका दिमाग सही से मोल्ड हो जाएगा कि सही राह क्या है, सोशल आउटलुक, लोगों को कैसे जीना चाहिए, है ना, क्या फॉलो करना चाहिए, और जो लो कास्ट पीपल उस टाइम की जो एक्चुअल प्रॉब्लम थी। देखो टाइम टू टाइम जीवन में प्रॉब्लम्स भी अलग होती हैं, तो उस टाइम की प्रॉब्लम ये थी कि लो कास्ट, निचली जाति के जो लोग हैं, उनके साथ जो परेशानियां थी उसको कबीर जी कैसे सॉल्व कर सकते हैं, राइट। इन एडिशन टू दिस, कबीर हैड ऑल्सो द गुड फॉर्च्यून
of coming into contact with Sheikh Taki, who was a Sufi saint. तो यानी इसी बीच जब वो रामानंद जी से जो है अपनी सारी ट्रेनिंग ले रहे थे, है ना, उनकी भक्ति करते थे, उनसे सीखते थे, उसी बीच उनको एक बहुत ही गुड फॉर्च्यून, यानी उनकी किस्मत मान सकते हैं बहुत ही अच्छी थी कि उन्हें शेख तकी से मिलना हुआ। शेख तकी बेसिकली एक सूफी संत थे, ठीक है, इस्लाम में हम उन्हें मान सकते हैं एक सूफी संत थे वो। He had the knowledge and influence of both Hinduism and Islam, which he utilized fully to face the challenges during his struggle against elitism and orthodoxy. अब मैं तुमको एक बात बताऊंगी, जितने भी लोगों के नाम तुम संत देखते होगे ना, संत होंगे, संत पुरुष, सतपुरुष, ज्ञानी पुरुष, ये सब ना धर्म और जाति में विश्वास रखते ही नहीं थे। आप अगर इनकी कहानियां पढ़ोगे ना एक्चुअल में, और तुमको ऐसे नॉर्मली लोग बोलते हुए भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि आधी दुनिया जो है ना अंधकार में वैसे ही जा रही है। इन सब के बारे में जब तुम पढ़ोगे ना, चाहे वो किसी भी कास्ट के संत रहे हो, है ना, वैसे तो कास्ट में हमने ही बांटा है उनको, खैर वो भी अलग बात है, लेकिन जो संत रहे ना, देखो वो बिल्कुल इक्वालिटी में बिलीव करते थे। अब जैसे तुम ये देखो, इस्लामिक ये जो सूफी सेंट हैं शेख तकी, इनको दोनों का नॉलेज था। इन्होंने हिंदुइज्म को भी अच्छे से पढ़ा, इस्लाम को भी अच्छे से पढ़ा, ताकि आप देखो किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ोगे नहीं तो आप समझोगे कैसे कि उनका एक्चुअली धर्म कहना क्या चाहता है, या सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो उन्होंने दोनों को पढ़ा, एंड ये भी जो है इसी टाइप की बातें करते थे कि कैसे लोगों को ये धार्मिक कट्टरवाद से दूर रहना चाहिए। एलिटिज्म बेसिकली अभी जातीय होता है, एंड बाकी जो ऑर्थोडॉक्सी उस टाइम में चलती थी। तो कबीर जी का जो बोल सकते हैं सौभाग्य था कि वो शेख तकी से मिले, एंड देन उन्होंने अपने विचार जो है उनसे व्यक्त किए, एंड दोनों ने जो है एक दूसरे से काफी कुछ सीखा। आगे पढ़ते हैं। With considerable fortitude and independence, he attacked both Hinduism and Islam and pointed out their weaknesses. फोर्टिट्यूड का मतलब भाई उनमें ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में उन्होंने किसी को कोई जवाब दिया, बिल्कुल उनके पास धैर्य था। उन्होंने बिल्कुल सोच समझ के ये दोनों की जो है पॉइंट्स देखी कि कहाँ ये वीक है, कहाँ ये लोगों को गलत चीज़ें दिखा रहे हैं। ही अटैक्ड। अब भाई अटैक का मतलब है उन्होंने गोलियां नहीं बरसाई हैं, अटैक यानी अपने शब्दों के थ्रू उनको जागरूक करने की कोशिश की है कि कैसे जो है दोनों हिंदुइज्म एंड इस्लाम में जो है गलत चीज़ें या उनकी वीकनेसेस लोगों को वो बांट रहे हैं, या जो हम कह सकते हैं ना, होता है किसी भी धर्म में, हम जैसे मान लो हिंदुओं में हम पंडित ले लें, मुस्लिम्स में हम मौलवी ले लें, है कि नहीं। तो अगर आप अपने लोगों को गलत चीज़ सिखाओगे तो वो तो एक सही बात नहीं है ना, लोग तो फॉलो करेंगे। तो यही चीज़ पे कबीर जी जो है सवाल उठाते थे और उनकी जो वीकनेस है उनको पॉइंट आउट करते थे। He rejected the authority of the traditional scriptures and the then prevailing superstitious beliefs and rituals of both the Hindus and the Muslims. तुमको एक चीज़ क्लियर कर दूं, इनका अगेंस्ट ये किसके थे भाई। देखो सुपरस्टिशियस का मतलब क्या होता है, ऐसी कोई चीज़ जिसे हम बोल सकते हैं कोई भ्रम टाइप की चीज़ें हों, या आपको बहलाने फुसलाने की, ये रिचुअल करोगे नहीं तो ये हो जाएगा, ये लगा लो, माता चढ़ गई है, ये हो, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होती आई हैं जो लोगों को डरा रही हैं बेसिकली, है ना, या फिर जो लोगों को एक गलत राह दिखा रही हैं, तो बिल्कुल अगेंस्ट थे। और ये जो पुराने टाइप के जो स्क्रिप्चर्स रखे हैं तो उन पे हिंदुइज्म एंड इस्लाम अपना जो है कब्जा नहीं जमाए, है ना। ये जो भी बिलीव्स थे, ये जो भी भ्रम थे, इन सबको ये दूर करना चाहते थे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के वो बिल्कुल ही क्लियरली अगेंस्ट थे। ऑलराइट, so he exposed their apparent contradictions in their conduct. He was against idol worship. तो देखो सबकी अपनी अपनी सोच होती है, वैसे मैं यहाँ पे कोई आपको ओपिनियन नहीं दूंगी, अपना पर्पस क्या है, अपन चैप्टर को पढ़ रहे हैं। अब जैसे कबीर जी की बात करें तो ही वॉज अगेंस्ट आइडल वर्शिप। आइडल का मतलब होता है मूर्ति पूजन से उनको दिक्कत थी कि आप जो इतनी मूर्तियां खड़ी कर देते हैं फिर उनकी पूजा करते हैं, तो उनसे उनको काफ़ी दिक्कत आती थी। दिक्कत भी किस चीज़ से थी मैं आपको बताती हूँ। मूर्ति पूजन में दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर तुम किसी जीवित इंसान को इतनी परेशानियां दे रहे हो और एक आप मूर्ति की पूजा कर रहे हो, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है। समझ रहे हो मेरी बात को। तुम अभी खड़े हो, तुम मूर्ति की पूजा कर रहे हो, एंड साइड में तुम जो है अपनी मम्मी को बहुत जोर से चिल्ला रहे हो या उनके साथ लड़ाई कर रहे हो, तो ये तो गलत है ना। तो यानी ये समझना कि हर इंसान के अंदर ही भगवान है, हम उसको वैसे ही ट्रीट करें, फिर आप मूर्ति पूजन करिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। सो ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ द डिस्प्ले ऑफ सिद्धीज बाय योगीज एंड कंडेम्ड सम ऑफ देयर प्रैक्टिसेस। तो मैं तुमको एक बात बताती हूँ कि वैसे आज भी है, लेकिन आज तो काफ़ी लोग यार अवेयर हो गए हैं। पहले खैर काफ़ी जनता है ऐसी जो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं होती है ना, तो ये जो योगी होते हैं, जो बाबा होते हैं, ढोंग करते हैं, चमत्कार कर देते हैं, तो लोग उनके वश में आ जाते हैं।
है ना, जो कि जिससे गलत क्रिया भी करते हैं वो लोग काफी। तो इन सब चीजों के अगेंस्ट से कि आप लोगों को बेवकूफ नहीं बनाए, क्योंकि इस दुनिया में चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता है। हाँ, प्रकृति करती है, दैट इज डिफरेंट, लेकिन कोई एक इंसान खुद से कोई चमत्कार नहीं करता है। जो भगवान भी बने हैं भाई, वो चमत्कारी नहीं थे, वो एक्चुअल में इंसान थे जो कि इतने अच्छे गुण थे उनमें, यानी ह्यूमैनिटी के इतने अच्छे गुण थे, सारे गुण इतने अच्छे थे ताकि उनकी हर चीज चमत्कारी लगने लगती है, राइट। तो यही वो कहते थे कि ये जो योगी जो सिद्धीज दिखाते हैं यानी बहुत ज्यादा अहंकार होता था उनमें भी इन चीजों का, राइट। तो इस चीज के वो बिल्कुल भी अगेंस्ट थे, फेवर में नहीं थे। He rejected the Varna and caste system with utmost contempt. अब वर्ना एंड कास्ट सिस्टम क्या होता है ये समझिए। शास्त्र में जो है, एक्चुअली बेसिकली हिंदू शास्त्र में जो है 4 वर्ण में, सोसाइटी को 4 वर्ण में यानी डिवाइड कर दिया गया है। एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और शूद्र। आपने सुना होगा या हिस्ट्री में कभी पढ़ा होगा, है ना। तो आप जैसे मान लो ब्राह्मण्स में कौन आते हैं, जो पंडित वगैरह होते हैं, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स होते हैं वो आते हैं, जातियां हो गई ना ये। क्षत्रिय में कौन आते हैं, जो रूलर्स होते हैं, जो वॉरियर होते हैं, राजा महाराजा हो गए ना, क्षत्रिय हैं हम, है ना, जो लड़ाई करते हैं और वो सब, ठीक है। वैश्याज में कौन आ गए, जो आर्टिसंस हो गए, यानी जो ये खेती वगैरह करते हैं, जो जमींदार हो गए, ये सब वैश्य में आ गए। एंड सबसे नीचे जो आते थे वो थे शूद्र। शूद्र यानी जो लेबरिंग करते थे, यानी तुम मान लो कोई जो काम करता हो, यानी तुम्हारे घर का कोई काम कर रहा है ना, इन सब में आते थे। और खैर ये एक और अभी एडेड है जिसमें दलित, शूद्र में ही दलित्स माने जाते थे, जो अछूत होते थे, अनटचेबल्स, राइट। तो वर्ना और कास्ट सिस्टम, क्योंकि अगेन भाई एक ही ब्लड है, वही लोग हैं, इनमें तुमने बस किस जाति से बिलोंग करते हैं उनको ऊंच नीच दे दिया। तो इसके लिए जो है वर्ना एंड कास्ट सिस्टम के संत कबीर बिल्कुल अगेंस्ट थे, है ना, बिल्कुल अपोज करते थे इसे। He vehemently denounced untouchability and despised all those who were perpetuating these unjust and pernicious practices. Vehemently का मतलब होता है जोरदार, यानी जोरदार तरीके से उन्होंने अनटचेबिलिटी को बोला, मतलब इतनी निंदा की कि जो लोग इस चीज को फॉलो भी करते हैं, सोचते भी है, तो आप में तो बिल्कुल ही ना लालत है और बिल्कुल गलत चीज है ये, राइट। और जितने भी लोग ऐसी अनजस्ट या ऐसी नाशक, परनिशियस यानी नाशक, इस चीज से क्या होगा, बंटवारा करोगे देश का नाश ही होगा, है कि नहीं। तो ऐसी नाशक चीजों से ये बिल्कुल ही लोगों को दूर करते थे और अवेयर करते थे। While criticizing the outward form and superstitions of both the Muslims and the Hindus, he was himself not in favor of creating a new system or propounding a new philosophy. अब मैं तुमको एक चीज बताती हूँ, अगर किसी ने एक मूवी देखी हो, अगर याद हो, ओ माय गॉड करके एक मूवी आई थी, राइट, परेश रावल ने, अक्षय कुमार की। तो उस मूवी में क्या था, उस मूवी में आपने देखा होगा कि वो भगवान के अगेंस्ट लड़ता है, राइट, गॉड के अगेंस्ट परेश रावल। सो लास्ट में ऐसा क्या होता है, सब जो है उसी की मूर्ति बनाने लगते हैं, राइट। तो इस चीज के भी वो अगेंस्ट था। यानी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, कबीर जी हिंदू और मुस्लिम्स को जब क्रिटिसाइज कर रहे थे उनकी गलतियों के लिए, तो उनका ये मकसद नहीं था कि वो अपना कोई नया धर्म बना दे। भाई ये तो वही बात हो गई ना, जिस चीज से वो लोगों को दूर कर रहे हैं, फिर तुम नया उनका बना दो। उनको कोई नई फिलॉसफी नहीं चाहिए थी, कुछ नहीं। वो कह रहे थे जीवन की एक्चुअल जो ह्यूमैनिटी है भाई, बहुत ही बेसिक सी चीज है जिसे हम कहते हैं इंसानियत, इंसानियत के जो वेज हैं उनको फॉलो किए जाएं। कोई नई फिलॉसफी, कोई नया धर्म, कोई नया कॉन्सेप्ट वो नहीं लाना चाहते थे, विच वॉज एब्सोल्युटली क्लियर, ओके। He preached that institutional religions which thrive on sectarian and social differences had no use for him. He was bold and original. उन्होंने ये बताया institutional religions यानी धार्मिक जो आप मान सकते हो इंस्टीट्यूशन होते थे, मान लो जो स्कूल्स में पढ़ते हैं या फिर अलग अलग जगहों पे पढ़ते हैं, मुस्लिम जहाँ पे पढ़ते हैं, राइट, अलग अलग सबके स्कूल्स होते हैं, राइट। तो वहां पे कहते थे जो सांप्रदायिक चीजों पे, सोशल डिफरेंसेस पे जिसकी नींव हो उसको वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते थे। ही वॉज वेरी बोल्ड एंड ही वॉज वेरी ओरिजिनल, वो अपनी चीजों पे बिल्कुल कायम थे। कबीर डिड नॉट बिलीव दैट ओनली पंडित एंड मौलवीज had the monopoly as guardians of religions and gods। ये बिल्कुल अच्छी बात कही है इन्होंने, आज भी वैलिड होती है, हमेशा वैलिड होगी। कबीर जी को लगता था ये जो पंडित हैं या जो मौलवी हैं, तुम ये तो 2 धर्म के नाम दिए हैं, आप जितनों में भी ले लो, ठीक है,
इन सब की मोनोपोली, यानी बोलते हैं ना भगवान जी के राइट हैंड नहीं है, या फिर इनका जो है हक इन्हीं का नहीं है भगवान पे, और बोल रहे हैं धर्म को बचाना। भाई भगवान जब आप मानते हो एक ऐसी अपार शक्ति है, तो उसको बचाने की किसी इंसान को जरूरत नहीं है, ठीक है। वो अपने आप में ही श्रेष्ठ है कि उस तक कोई पहुंच नहीं सकता। तो यहीं पे कहते थे कबीर जी कि ये मुझे दूर करना है, कि लोग जो पंडितों के पास, मौलवी के पास जाते हैं कि भगवान को बोल दो, अरे भाई तुम्हारे अंदर खुद भीतर भगवान है, किसी का कॉपीराइट या किसी का राइट नहीं है उनके ऊपर, राइट। तो इस मोनोपोली से कि भाई वही गार्जियंस हैं, रक्षक हैं, धर्म के रक्षक हैं, भगवान के रक्षक हैं, जो ऐसा मानते थे और लोगों को गुमराह करते थे बेसिकली, तो कबीर जी इन पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। एंड एक्चुअल बात तुमको बताऊं, अगर तुम खुद से भजना करोगे ना अपनी, तुम खुद की सोल को प्रैक्टिस करोगे, तुमको खुद वो शक्तियां महसूस होंगी। अब शक्तियों का मतलब नहीं है हाथ से आग निकलने लगेगी, शक्तियों का बेसिकली मतलब होता है दैट यू विल फील दोज थिंग्स, कि आप भी जो है जीवन में आप खुद भी एक कॉन्टैक्ट कर सकते हो भगवान से डायरेक्टली, राइट। चलिए आगे आते हैं। He had no respect for book lore and pedantic platitudes. His approach to people was direct and simple. No respect यानी book lore, बुक लोर का मतलब है जो किताबी कहानियां हैं जो लिखी गई हैं बहुत टाइम पहले, या पांडित्यपूर्ण तुच्छता, इन सब में उनका कोई विश्वास नहीं था कि लोग पुरानी, तुमको एक बात बताऊं मैं, आज से 100 साल जो पहले बातें चलती थी, है ना भाई, अब आज वो बातें थोड़ी ना वैलिड होंगी, आज का जनरेशन चेंज है। 100 तो मैं बहुत बड़ा बोल रही हूँ, 10 साल पहले भी जो चलती थी वो आज नहीं चलता है कि नहीं। तो सिमिलरली यही चीज थी, उनको बुक लोर में कोई मतलब नहीं था, वो लोगों से डायरेक्ट बात करते थे और सिंपल तरीके से, घुमा फिरा के नहीं। कबीर's appeal was to the non-literate masses and not to the so-called intellectuals and the elite. कबीर जी का ये कहना था कि ये जो अपने संगीत लिखते थे, अपने दोहे लिखते थे आसान भाषा में, वो नॉन लिटरेट यानी जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, क्योंकि हमें पता है हमारे देश की आधी जनसंख्या वही है कि नहीं, तो उन तक पहुंच पाए उनकी बातें, ना कि ऐसे लोग जो खुद को इंटेलेक्चुअल मानते हैं, ऊपर वाली जाति का मानते हैं। यानी उनकी बातें ऐसी थी, चाहे तुम पढ़े लिखे हो या नहीं हो, तुम्हें क्लियरली समझ आएगी, और यही सही बात होती है। पता है सच्ची बात वही होती है जो हर इंसान को समझ आए, किसी का भी दिल नहीं दुखे उस बात में, है ना, चाहे तुम किसी भी धर्म से हो या किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो। Through contacts with the people and personal experience, Kabir was able to convey to them his message of love, compassion and brotherhood. तो अपने कॉन्टैक्ट से, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कबीर जी ने जो है लोगों में बहुत ज़्यादा प्रेम की भावना, जिसे हम कहते हैं ब्रदरहुड यानी एक साथ रहने की भावना, भाईचारे की भावना बांटी थी। He emphasized that before God there is no Hindu और मुस्लिम, बिल्कुल सही बात कही। देखो जो भी वर्ड आप यूज कर लो, आप किसी भी कास्ट से हो, भगवान से ऊपर जो आपका भगवान है उससे ऊपर ये कोई भी नहीं आते हैं, राइट। बिफोर गॉड देयर इज नो हिंदू और मुस्लिम। His fortitude and unwavering faith to rid the society of religious bigotry and superstitions was so intense that he announced this. अब इसका मतलब ये है उनका फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड का मतलब हम देख चुके हैं उनका धैर्य जो था, और उनका अनवेवरिंग फेथ, फेथ मतलब होता है भरोसा, अनवेवरिंग यानी जो डगमगाता नहीं है, मतलब उनका दृढ़ भरोसा था कि सोसाइटी में जो रिलीजियस कट्टरता है, धार्मिक कट्टरता है, और सुपरस्टिशियस है यानी अंधविश्वास जो है, वो इतने था कि मतलब उन्होंने सोचा मैं इतना हटा दूंगा। उन्होंने क्लियरली ये लाइनों से अनाउंस किया था। लाइनें पढ़िए क्या है। कबीर इज स्टैंडिंग इन अ मार्केट प्लेस विद अ बर्निंग स्टिक इन हिज हैंड, यानी कबीर जी मार्केट में यानी रोड पे खड़े हैं वो, और उनके हाथ में क्या है, एक जलती हुई मशाल। अब यहाँ पे जलती हुई मशाल, बर्निंग स्टिक किसका प्रतीक है, जो इंसान बिल्कुल ही नहीं एक रिवोल्ट पे निकल जाता है कि मैं इस चीज का बदलाव तो लेके ही आऊंगा। This declaration by Kabir shows that he was a rebel. Clearly दिखाता है कि भाई रेबल का मतलब ये नहीं वो लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन शब्दों के थ्रू, अपने संगीत के थ्रू, शब्द और साखी के थ्रू उन्होंने काफी चेंज लाया है इन सभी सोशल प्रैक्टिसेस में। He was keen to wipe out the evils in society with a view to bring about a new social order, an authentic religion based on equality and brotherhood. तो उनका मकसद क्या था, ये जो सोशल इवल्स हैं, छुआछूत है, कट्टरता है ना, जातिवाद है, ये सब दूर होके
रिलीजन धर्म में कोई दिक्कत नहीं थी उनको ये था धर्म ऐसा हो जी इक्वालिटी पे बेस्ड हो, भाईचारे पे बेस्ड हो और ऑथेंटिक हो, यानी विश्वसनीय हो, लोगों के साथ धोखा नहीं करे और उन्हें छल नहीं करे। ही प्रीच्ड टॉलरेंस, उन्होंने लोगों को टॉलरेंस सिखाया यानी सब्र, जो कि हम आज एक लाइन कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है ना, सब्र करो भाई, तो उन्होंने लोगों को टॉलरेंस सिखाया, सब्र सिखाया। He said that one should give flowers in return to those who give pain and sorrow, और ये जो हम कहते हैं ना हमारे भारतीय संस्कृति में जो हमारे संस्कार होते हैं कि तुमको कोई दुख दे, दर्द दे, पीड़ा दे, परेशानी दे, उसको भी तुम फूल दो, तुम ऐसे बन जाओ, ठीक है। तुम खुद को देखो, तुम्हारे साथ कोई बुरा कर रहा है, तुम उसके साथ बुरा करोगे, तुम भगवान थोड़ी ना हो, तुमको टिट फॉर टैट करना है। हमें अपनी ह्यूमैनिटी मेंटेन रखनी है, चाहे दुनिया आर की पार ना हो जाए, है कि नहीं? क्योंकि देखो कुदरत का नियम है, जो करता है वो भरता है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। तो कर्म का खेल, कर्म का सिद्धांत अलग चलेगा। आपको जो है अच्छा बने रहना है। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया, तुमने बेटा बाय रिटर्न उसे दुख दिया, बस ये तुम्हारा कर्म बंद गया, फिर तुम उसको दुख दोगे, ये तो साइकिल चलती रहेगी ना। तो इससे बाहर कैसे निकलेंगे? कबीर जी ने बताया, कोई भी तुम्हें दुख दर्द दे, उसे भी तुम जो है फ्लावर्स ऑफर करो, यानी उसे भी तुम खुशियां दो, राइट। इट इज सेड दैट आफ्टर कबीर्स डेथ both the Hindus and the Muslims claimed his body, the former wanting cremation and the latter burial। यानी देखो अब क्योंकि वो अपने टाइम में इतने फेमस हो चुके थे, इतने प्रसिद्ध हो चुके थे, और ये पहले माना जाता था कि उनकी माता जी जो थी, जिनसे उनका जन्म हुआ था, वो हिंदू थी, और जिस फैमिली ने उन्हें पाला पोसा वो मुस्लिम थी। तो दो हिंदू और मुस्लिम जो है वो आपस में लड़ाई कर रहे थे। पहला फॉर्मर का मतलब क्या होता है? फर्स्ट वन। तो यहाँ पे बेटा फर्स्ट वन किसकी बात की गई है? फर्स्ट वन बात की गई है हिंदूज की। देखो एक चीज अभी समझा देती हूँ, काफी स्टूडेंट्स को डाउट रहता है फॉर्मर और लैटर में, ये LATTER लैटर ही है। फॉर्मर का मतलब होता है, जैसे यहाँ हमने दो धर्मों का नाम लिया, हिंदू और मुस्लिम, पहला कौन है इसमें? हिंदू की बात की ना पहले मैंने, तो ये हो गया फॉर्मर, और लैटर कौन है? दूसरा मुस्लिम। तो फॉर्मर वांटिंग क्रेमेशन, पहला चाहता है क्रेमेशन, क्रेमेशन यानी अस्थियों का संस्कार, अंतिम संस्कार करते हैं ना, जैसे जलाते हैं फिर अस्थियों को गंगा जी में बहा देते हैं। तो अब हिंदू से हिंदू कहते हैं कि नहीं भाई, कबीर जी की जो है क्रेमेशन होगा। और लेटर यानी मुस्लिम क्या चाहते हैं? ब्यूरियल, यानी कि उनको नीचे गाड़ दिया जाएगा, जैसे बरी करते हैं उनमें ना कफन में डाल के। So when the shroud was removed, जब उनका कफन हटाया गया, there was nobody except bunch of flowers। तो यानी दो हिंदू और मुस्लिम को उनकी बॉडी ही नहीं मिली, सिर्फ एक bunch of flowers यानी फूलों का गुलदस्ता उस पे रखा हुआ था, right? These were shared by both the communities, each acting according to its desired। तो दोनों ही कम्युनिटी ने वो फूल अपने आपस में बांट लिए थे कि तुमको अपने डिजायर से जो करना है कर लो। यानी अगर मुस्लिम उसको जो है नीचे कफन में गाड़ना चाहते हैं वो गाड़ सकते हैं, हिंदू उसका अंतिम संस्कार, अस्थियों का संस्कार करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। Thus, in death as in life, Kabir symbolized brotherhood among the two major religious communities। यानी भाई जीवन में तो उन्होंने ये सब पूरा कोशिश ही की कि लोगों में भाईचारा बना रहे, दोनों हिंदू और मुस्लिम में। लेकिन देखो अपनी डेथ पे भी आखिरकार दोनों को साथ आना ही पड़ा ना, हिंदू और मुस्लिम को, क्योंकि जो फ्लावर्स थे उन्होंने दोनों को बांट दिया, आधे मुस्लिम ने रखे आधे हिंदू। तो यही तो करना है, यही तो शांति से हमें चीजें बांट के, इक्वालिटी से, भाईचारे से चलनी है। तो कबीर जी ने क्लियरली अपनी लाइफ में तो ब्रदरहुड दी ही, और अपनी डेथ के बाद भी दोनों मेजर कम्युनिटीज में जो इन्होंने काफी शांति और भाईचारा स्प्रेड किया। He was a great non-conformist in the tradition of Buddha and other saints in Indian civilization who registered their dissent and protest and so to reform the Indian society। नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट का मतलब होता है परंपरा विरोधी। जैसे मैंने आपको कहा ऑर्थोडॉक्स थे, पुराने ढर्रे की जो परंपराएं हैं वो बिल्कुल उसके साथ नहीं थे, विरोध करते थे। तो जैसे जो ट्रेडिशनल चीज़ें चली आती थी इंडियन, पुराने जो सेंस की है ना, जो इंडियन सोसाइटी में जो प्रोटेस्ट करते थे, तो इन सब चीज़ों का भी उन्होंने जो है विरोध किया, और जहाँ पे उन्हें सही लगता था वहाँ पे उन्होंने उसका साथ दिया। अब आते हैं फाइनली, क्योंकि सेंट कबीर के बारे में हमने काफ़ी देखा है, तो उनकी टीचिंग्स क्या रही है। मतलब बेसिकली हमने ये तो पढ़ा उन्हें ये पसंद था, ये पसंद नहीं था, बट आज टू सम अप आपके लेसन में दिया गया है व्हाट वर हिज एक्चुअल टीचिंग्स, उनकी सीख क्या रही हैं। तो इन लाइन्स को अपन अच्छे से देखेंगे। His teachings in brief are as follows. Number 1,
total rejection of caste system, the practice of untouchability and all divisions based on caste, creed and religion. यानी जातिवाद सिस्टम का बिल्कुल ही खात्मा करना, छुआछूत, तू ऊंची जाति का है नीची जाति का है, कुछ भी नहीं चलना चाहिए, लोगों में एब्सोल्यूट इक्वालिटी रहनी चाहिए। ये है इनकी पहली सीख। नंबर 2, denial of any special status or authority of the priests and mullahs for religious functions or their being holy. Denial यानी क्या? डिनाई करना, रिजेक्ट करना। किसका मना किया उन्होंने? कोई स्पेशल स्टेटस, यानी ये जो प्रीस्ट और मुल्ला है, अब तुम किसी भी कास्ट के ले लो, पंडित ले लो या क्रिश्चियंस के प्रीस्ट ले लो या मुस्लिम्स के मौलवीज ले लो, किसी को भी कोई स्पेशल स्टेटस और बिल्कुल अलग नहीं माना जाना चाहिए कि ये लोग अलग से भाई कोई होली लोग हैं, अलग से ये पवित्र नहीं है। सभी इंसान है, सभी मनुष्य हैं, सभी एक हैं, तो इनको कोई अलग स्पेशल स्टेटस या ऐसा नहीं भगवान ने अलग से इनको पॉइंट आउट किया कि तुम पे हमारी कोई स्पेशल कृपा है करके, राइट। तो इस स्पेशल स्टेटस का बिल्कुल डिनायल किया उन्होंने। ये उनकी दूसरी टीचिंग थी। तीसरी, रेप्यूडाइशन ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द रिलीजियस स्क्रिप्चर्स एंड ब्लाइंड बिलीव्स। रेप्यूडाइशन यानी परित्याग, किसका हटाना, किसका त्याग करना? द अथॉरिटी ऑफ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स एंड ब्लाइंड बिलीव्स। ऐसी धार्मिक बातें या ऐसी बोल सकते हैं बनाई हुई बातें जो कि अंधविश्वास टाइप थी, यानी जिनका कोई सेंस नहीं था, जो लोगों को गुमराह करें या उनको गलत मार्ग में ले जाएं, इन सब चीजों का खंडन यानी इनका परित्याग होना चाहिए। नंबर 4, mere book lore promoting pride and pedantry without any connection and communication with the common people serves no purpose. mere का मतलब वर्ड बहुत ही अच्छा है, इसका मैं प्रोनाउंसिएशन आपको सिखाऊंगी, उच्चारण mere। किसी भी चीज का बेटा उच्चारण लिखना हो ना तो एक बार हिंदी में लिख लिया करो उसे, ऐसे हम इसे mere कहेंगे। mere का मतलब होता है ओनली, है ना, केवल। सो यानी ओनली बुक लोर यानी ये जो किताब में लिखी हुई कहानियां हैं, इन सब से ऐसी कहानियां जो कॉमन आम आदमी तक नहीं पहुंच पाए, उन्हें नहीं समझा पाए, इनका कोई सेंस नहीं है। ऐसी बातें कही जाए जो कि देश के हर इंसान को, चाहे वो लिटरेट हो या इलिटरेट हो, दोनों को समझ आए, राइट। नंबर 5 टीचिंग जो है हमारी, disapproval of the discord and distinction between the Hindus and the Muslims. disapproval, discord and distinction यानी जो मतभेद हैं, मन भेद हैं, जाति भेद हैं, हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो लड़ाइयाँ हैं, ये सब बिल्कुल भी नहीं चलनी चाहिए। नंबर 6 टीचिंग ऑफ कबीर, नो प्रेफरेंस फॉर एनी रिलीजन। परफेक्ट चीज है ये, किसी भी धर्म के लिए कोई प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं है कि पहला बोलते हैं ना नंबर 1 धर्म हिंदू आएगा या नंबर 1 मुस्लिम आएगा, किसी का कोई प्रेफरेंस नहीं है कि तुम मुझसे बेहतर हो या हमारा धर्म बेटर है, कोई भी प्रेफरेंस किसी धर्म के लिए नहीं, सब धर्म अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वल है। कंडेमनेशन ऑफ आइडोलेट्री, माइथोलॉजी ऑफ डिवाइन इनकार्नेशंस, superstitious beliefs and ceremonies and all external ramifications in the name of religion and sectarianism. कंडेमेशन यानी कंडेम करना, उनको बंद करना, यानी कंडेम यानी ऐसी चीज जिसको नहीं मानना, जैसे आइडोलेट्री, मूर्ति पूजन, सिर्फ आप मूर्ति पूजन कर रहे हैं, या फिर अंधविश्वास कुछ माने गए हैं कि मैं तुमको बताती हूँ बहुत ही बेसिक से अंधविश्वास जो होते हैं कि रात में नाखून मत काटिए, या फिर जो है बाल खोल के बाहर मत निकलो, या फिर ऐसे बहुत सारे, ये तो एक दो ही मुझे अभी याद आ रहे हैं, बहुत सारे इंडिया में, कोई झाड़ू रखा है तो उसको लांगो नहीं, ये हो जाएगा, वो नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। तो ऐसे सारे अंधविश्वासों को कृपया करके फॉलो ना करें, इंसानियत को फॉलो करें, उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल सकता है ना। एंड ऑल एक्सटर्नल रैमिफिकेशन, रैमिफिकेशन यानी जितने भी बाहरी असर हैं, जो आप देखो धर्म एक बहुत ही अलग चीज़ है, लेकिन धर्म के नाम पे जो उल्टी चीज़ें सिखा रहे हैं, उन सब चीज़ों का उन्होंने मना किया है कि धर्म के बाद नाम पे आप लोगों को बांटे नहीं कास्ट्स में, ओके। Kabir earned his livelihood at the loom and continued to be a weaver all his life. अब आप ये भी सोचते होंगे कि ये लिखते तो थे, लेकिन इन्होंने अब जीवन बिताने के लिए कुछ काम करना पड़ता है, पैसे लाने पड़ते हैं, पेट में कुछ जाना चाहिए, तो उनका पूरा जीवन उन्होंने एज अ वीवर यानी बुनाई करते हुए अपने लूम में, जिसे हम लूम्स बेसिकली हैंडलूम्स जो होते हैं, वहीं पे उन्होंने बताया। बहुत ही सादगी भरा जीवन था उनका, बट एट द सेम टाइम, मतलब देखो तुम एक चीज ऑब्जर्व करो, उनकी वर्ल्डली लाइफ भी चल रही है ना। वर्ल्डली लाइफ यानी
भौतिक जो सुख है ना, लौकिक चीजें सब उनकी चल रही हैं, वो वीविंग करते हैं, ऐसा थोड़ी ना उन्होंने छोड़ दिया सब कुछ। भाई जीवन जीने के लिए खाना है, पैसा कमाना है, वो सब कर रहे थे नॉर्मली। एक पार्ट ऑफ लाइफ उनका वर्ल्डली लाइफ चल रही थी एंड दूसरी पार्ट ऑफ लाइफ में वो स्पिरिचुअली भी चीज़ों से इंक्लाइन कर रहे थे, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस उनकी चल रही थी। बट एट द सेम टाइम ही नेवर डिपार्टेड फ्रॉम हिज पाथ ऑफ वर्च्यू एंड रिफॉर्म। वर्च्यू एंड रिफॉर्म यानी अपने सद्गुण का पाथ, अपनी जो है खुद की सोल की जो उन्हें प्रैक्टिस करनी है, उस मार्ग में भी तो आगे बढ़ना है। हम इंसान जो है, वही बात देखो ना, दोनों लाइफ में बैलेंस होता है। लोग ये समझते हैं कि जो हमें स्पिरिचुअलिटी में जाना है तो हमने भाई संत बनना पड़ेगा, हमको जो है त्याग परित्याग करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। आप कबीर जी का एग्जाम्पल लीजिए, वो अपना वर्ल्डली जीवन जी रहे थे, साथ ही साथ साइड बाय साइड वो अपनी स्पिरिचुअल जो है आउटलुक को भी अच्छे से रिफॉर्म कर रहे थे। अपने सद्गुणों पे जो उनकी ड्यूटी बनती है समाज में, उसको भी वो पूरा निश्चित तरीके से निभा रहे थे। कबीर was a saint poet for non-literate masses and his songs are moving and sung by the common people even today in North India. He was a people's poet। तो हमें पता है कबीर जो है एक संत पोएट थे। जितने भी नॉन लिटरेट, मतलब पोएट कवि हम किन के लिए कहेंगे, जो पढ़े लिखे हों भाई, जिनको कविताएं समझ आए। लेकिन कबीर जी के गाने, उनकी कविताएं ऐसी हैं कि दुनिया का हर इंसान उसे समझ सकता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या फिर नहीं हो, है ना। इवन आज तक भी जो है नॉर्थ इंडिया में, हमें भी पता है यार, उनके दोहे जो हैं, आप कभी मंदिरों में जाएंगे या कहीं भी आप सुनेंगे उनके दोहे या उनके संगीत काफ़ी सुने जाते हैं। ही वॉज अ पीपल्स पोएट। पीपल्स पोएट यानी लोगों के कवि, लोकप्रिय थे वो काफ़ी ज़्यादा। Through his positive approach, emphasizing unity of men, non-violence, love, compassion, tolerance, truth and belief in one God, he is still remembered and revered by vast masses of the people even after a lapse of about 5 centuries। यानी जीवन में उनका इतना सकारात्मक उनकी अप्रोच थी। यूनिटी ऑफ मैन, यूनिटी ऑफ मैन यानी लोगों को एक रहनी चाहिए, एकता, नॉन वायलेंस, प्रेम होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, एंड बिलीफ इन वन गॉड। वन गॉड यानी जो हमारी खुद की सोल है, ओन सोल या फिर ओन गॉड, उस पर विश्वास रखना। ही इज स्टिल रिमेंबर्ड। आज भी हम सबको पता है कबीर जी का जब हम नाम लेते हैं लोगों को याद आ जाते हैं संत कबीर। तो आज भी वो लोगों के बीच में रिमेंबर और रेवर्ड यानी सम्मानित होते हैं, है ना। इतने सारे लोग जो हैं, एंड कब की बात है भाई, इवन आफ्टर अ टाइम लैप्स ऑफ 5 सेंचुरी। सेंचुरी हम सबको पता है कितना होता है, 100 साल। तो भाई 5 सेंचुरी कितने हो गए, 500 ईयर्स। तो टाइम लैप्स यानी इतने गैप के बाद भी आज भी कबीर जी के दोहे, क्योंकि ये किस पे बेस्ड है, मैंने कहा ना, संत ज्ञानी इन सब की बातें कैसी होती हैं, जो कालों काल किसी भी आप काल में उनकी बात करोगे, है ना, वो हमेशा सत्य ही रहती है, बिल्कुल सही रहती है, चाहे कितना भी एरा बदला हो। तो सेम थी कबीर जी की बातें, राइट। इवन आफ्टर लैप्स ऑफ 5 सेंचुरीज his sayings, his songs, everything वो आज भी बहुत ज़्यादा माने जाते हैं। Although there is no evidence to show that Kabir formally organized any sect or initiated any disciples, we have today what is known as Kabir Panth। तो कहने का मतलब ये है, ऐसा कोई एविडेंस यानी ऐसा कोई प्रमाण तो नहीं है कि कबीर जी ने अपनी ये जो पूरी मैंने आपको टीचिंग्स वगैरह बताई, तो उन्होंने किसी सेक्ट में या किसी पर्टिकुलर बोलते हैं ना उसमें डाल दी हो कि ये मेरी बात है, जैसे आप मान लो गीता है, कुरान है, तो इस टाइप से नहीं। बट जो भी हमारे पास आज है, जो उनकी टीचिंग्स है, हमने एज डाल दी है कबीर पंथ करके, राइट। सो अ लार्ज नंबर ऑफ सेक्ट्स ट्रेस देयर ओरिजिन टू द प्रीचिंग्स ऑफ कबीर। यानी आज जो बहुत सारे अलग अलग सेक्ट निकल के आए हैं, अलग अलग जो हम मान सकते हैं, कुछ कुछ धर्म कह सकते हो, या अलग अलग छोटे छोटे सेक्ट्स निकल के आते हैं ना, तो उन सब ने अपनी ओरिजिन कहाँ से ली है, कहीं ना कहीं कबीर जी की प्रीचिंग से ही उन्होंने कुछ ना कुछ चीज़ें ग्रहण की हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंट गुरु नानक, फाउंडर ऑफ द सिख रिलीजन, वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय कबीर। जैसे जो सिख रिलीजन आया है, हमें पता है संत गुरु नानक है वहाँ पे, तो वो भी जो है कबीर जी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे, यानी उनकी जो प्रीचिंग्स हैं, जो उन्होंने सीख दी हैं, उससे वो काफ़ी ज़्यादा प्रेरित रहे हैं। Although there are other sects influenced by Kabir, the point to be remembered is that Kabir's immortal message of equality, love, communal amity and brotherhood without distinctions on the basis of caste, creed and religion remains the beacon of light for us। तो यानी यहाँ पे कहना चाहते हैं
कि सिर्फ एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे सेक्ट हैं जो आज निकल के आए हैं कबीर जी की सीखों से ही। लेकिन हमें एक्चुअल बात क्या याद रखनी है? हमें ये याद रखनी है उनकी सीख में उन्होंने क्या कहना चाहा है। वो ये नहीं चाहते थे कि वो कोई नया धर्म बना दे। उनका बेसिक बात कहने का मतलब ये है, किस पे फोकस था उनका, कि इक्वालिटी पे, समानता पे, प्रेम रखो आपस में, सब प्रेम के थ्रू रहें, कम्युनल एमिटी यानी आपस में मिलजुल के रहें, और भाईचारा रहे विदाउट द डिस्टिंक्शन, यानी जाति पे, किसी की कास्ट पे, कलर पे, धर्म पे बेस्ड डिविजन्स ना हो, लोग आपस में इस चीज़ पे लड़ाई नहीं रहे। और यही चीज़ जो है इट रिमेन्स अ बीकन लाइट फॉर अस। बीकन लाइट यानी हमारे लिए यही एक उजाला है जो उन्होंने बताया है कि आप जो है अपने खुद के गॉड की भजना करें, राइट, एक सही मार्ग अपने लिए चुने एंड स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो। It should continue to inspire and guide us, particularly in the present context when the country is passing through crisis resulting from communal violence, caste conflicts, atrocities on the scheduled caste and tribes and the weaker sections and erosion of ethical and spiritual values in our society। तो आखिरी पैराग्राफ में बस क्या बताया जाता है कि भाई बहुत ही ज़रूरी है, ताकि ये जो संत लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, इन्होंने जो अपनी सीखें दी हैं, इससे हम ये समझें कि कैसे जो है इस प्रेजेंट कॉन्टैक्ट से आज जो है हमारी कंट्री में जो हाल है, कम्युनल वायलेंस है, देश लड़ रहे हैं, पैसे के लिए लड़ रहे हैं, नाम के लिए लड़ रहे हैं, हम इससे आगे, हम उससे आगे, है ना, कास्ट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, अत्याचार हो रहे हैं, वीकर सेक्शन हो, हायर सेक्शन हो, सब कहीं ना कहीं उल्टा सुल्टा चल रहा है। एंड जिस बीच में हम हमारी संस्कृति, एथिकल स्पिरिचुअल वैल्यूज जो हमें सिखाए गए हैं, हम वो भूलते जा रहे हैं। तो उस टाइम में आज जो बेटा आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू वैल्यू ऑल दीज स्पिरिचुअल एंड एथिकल थिंग्स। सो विद ऑल दीज थिंग्स आई होप आप सभी को, देखो ये चैप्टर पढ़ाने का पर्पस क्या है, क्यों डालते हैं आपके इंग्लिश की बुक्स में चैप्टर, कहाँ से सीखेंगे आप सब ये क्वालिटीज़, वापस कैसे आएंगी यही सब पढ़ के। सो होपफुली जिन जिन स्टूडेंट्स ने ये चैप्टर देखा हो, आपको कुछ सीख मिली हो कि आज से ही जो है आप, ठीक है, अपनी लाइफ के गोल्स तो अपन फॉलो करेंगे जिसको जो जो बनना है, लेकिन स्पिरिचुअली भी आप जो है अपने लिए एक सही पाथ ज़रूर ढूंढें, जिससे लाइफ में जो चीज़ें हैं, आपको बोलते हैं ना, जीवन जीने का एक सही तरीका मिल जाए, राइट। सो विद दिस we end the amazing chapter number 3 named Saint Kabir। होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, एंड अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, आपको सब कुछ समझ आया हो, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो को लाइक एंड अपने सभी क्लास 9 के दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम ये मानता है ज्ञान जो है बांटने से ही बढ़ता है, राइट। सो बढ़िया से वीडियोस देखिए, पढ़िए। एंड एक बार आपको बता देती हूँ, आप जब हमारे चैनल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सभी वीडियो लेक्चर्स दिखेंगे। जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे, आप जा सकते हो बिहार बोर्ड में, एंड वहाँ पे क्लास 9 के जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं सभी आपको मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी हमारे चैनल पे आपको एक दो वीडियो देखने के बाद किसी भी टाइप का कोई भी चार्ज पे करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ आपकी पढ़ाई करने की, राइट। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम इसी चैप्टर के एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय।